हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 1 स्पेसिमेन एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ बुक कीपिंग। अब हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। बुक कीपिंग की डेफिनेशन हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है और जो तीन ऑप्शंस रॉन्ग ऑप्शंस हैं उन्हें डिस्कस करना है कि व्हाई दोज ऑप्शंस आर रॉन्ग। सो पहला ऑप्शन है टू इंटरप्रेट द डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। इंटरप्रिटेशन इज नॉट द पर्पस ऑफ बुक कीपिंग। Next, to prepare financial statement. This is also not the purpose of bookkeeping. And finally, D, to summarize the financial position of the business. ये भी bookkeeping का purpose नहीं है. So by definition, bookkeeping का purpose है recording. So to record all the financial transaction of business. Next question. What are assets? Assets की definition में assets are resources which are owned by the business. सो अकॉर्डिंगली तीन डेफिनेशन जो यहाँ पर गलत दी हुई है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट वन इज आइटम्स दैट आर बॉट फॉर लॉन्ग टर्म यूज बाय द बिजनेस, जो कि खरीदे गए लॉन्ग टर्म यूज बाय द बिजनेस के लिए। आइटम्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी टर्न इनटू कैश इन द नियर फ्यूचर। आइटम्स दैट आर ओन्ड बाय और ओ बाय अ बिजनेस, ओ बाय अ बिजनेस इज अ लायबिलिटी। आइटम्स दैट आर ओन्ड बाय और ओ टू अ बिजनेस। तो यहाँ पर ए और बी भी कुछ मिलती जुलती एसेट्स की डेफिनेशन है लेकिन क्लियर डेफिनेशन नहीं है। और लॉन्ग टर्म यूज की बात की जाए तो वो नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन होती है। टर्निंग इनटू कैश की बात की जाए तो वो करंट एसेट्स की डेफिनेशन होती है। सी में डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर नहीं है क्योंकि वो लायबिलिटी को भी रेफर कर रही है। सो डेफिनेशन इज दोज आइटम्स दैट आर ओन्ड बाय द बिजनेस और ओ टू अ बिजनेस, these are called assets. Question number 3. Sami return goods bought on credit from Javed. तो समी एज अ कस्टमर अगर गुड्स रिटर्न कर रहा है तो समी के लिए वो परचेज रिटर्न होंगे, लेकिन सेलर के लिए वो सेल्स रिटर्न होंगे। और सेल्स रिटर्न जो है वो हम डेबिट करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। तो वी नीड टू फाइंड आउट सेल्स रिटर्न हियर। सो बी ऑप्शन में सेल्स रिटर्न है और डी ऑप्शन में सेल्स रिटर्न है, लेकिन सेल्स रिटर्न डी ऑप्शन में क्रेडिट हुआ हुआ है विच इज रॉन्ग। सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए। सो आंसर इज बी। 4. At the end of financial year, there was a debit balance brought forward on the office expense account. एक्सपेंस के अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है तो वो प्रीपेड एक्सपेंस को रिफ्लेक्ट करता है और प्रीपेड जो होता है एक्सपेंस वो बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट रिफ्लेक्ट होता है। सो आंसर इज बी, करंट एसेट। क्वेश्चन नंबर 5. The following ledger account appeared in the books of a trader. रेंट अकाउंट दिया हुआ है। अब ये रेंट अकाउंट का ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट साइड पे दिया हुआ है। रेंट अकाउंट एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। अगर इसका ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे दिया हुआ है और इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, सो दैट रेफर्स टू इट्स एन अकाउंट, एक्सपेंस का अकाउंट है ये। अब ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, एक्सपेंस क्रेडिट साइड पर है, बैंक डेबिट साइड पे लिखा हुआ है और एक क्लोजिंग बैलेंस है CD 350 जो कि डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है जिसका ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट साइड पर आएगा नेक्स्ट ईयर। व्हाट डज दिस ईयर एंड बैलेंस रिप्रेजेंट? तो जो CD बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है ये ब्रॉड डाउन, जब हम इसको नेक्स्ट ईयर लिखेंगे तो ये ब्रॉड डाउन जो है वो क्रेडिट साइड पर आ रहा होगा। तो डेबिट साइड का जो ब्रॉड डाउन बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपेंस का, ये प्रीपेड है। और क्रेडिट साइड पे जो ब्रॉड डाउन लिखा हुआ होता है वो अक्रूड या पेबल का अकाउंट होता है। सो इट इज रेंट पेबल आउटस्टैंडिंग। ए इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6. Kareem issued an invoice, a credit note and a receipt. What has happened? करीम ने एक इनवॉइस इशू की। जब करीम इनवॉइस इशू करेगा इसका मतलब है करीम जो है सेलर है, इसलिए करीम ने इनवॉइस इशू की। उसके बाद क्रेडिट नोट विच इज सेल्स रिटर्न जो कि कस्टमर ने रिटर्न किया होगा, और रिसीट जो कि बैलेंस जो भी होगा वो उसे कलेक्ट हो चुका होगा। सो टेक्निकली करीम ने गुड्स सेल किए, क्रेडिट के ऊपर इनवॉइस इशू की, गुड्स वापस आ गए, क्रेडिट नोट इशू किया और बैलेंस रिसीव हो गया, तो रिसीट। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 7. A trader purchases on credit for April amounted to 2000. परचेजेस 2000 की हुई, उस पे हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला। ट्रेड डिस्काउंट हम इमीडिएटली डिडक्ट कर देंगे।
कैश डिस्काउंट डिडक्ट नहीं करेंगे, सो 2000 का 10% 200, सो नेट परचेजेस हमारी जो परचेज जर्नल में जाएगी, परचेज डे बुक में जाएगी, वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जाएगी 1800. सो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 8, विच इज पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. सो जो भी डे बुक्स बनाई जाती हैं, उस डे बुक्स के अंदर कैश बुक इज दी book which is also the part of double entry book. Now accordingly हमारे पास next question is, what is a trial balance? A list of balance in a business books on a certain date, a list of all assets, liabilities and capital, a summary of all business transaction, a summary of the financial position of a business at the year end. तो अगर लिस्ट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल की बात की जाए, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास एसेट्स भी होते हैं, लायबिलिटीज भी होती हैं, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस. सो ये ट्रायल बैलेंस की रॉन्ग डेफिनेशन हुई. फॉर द ईयर की बात की जाए तो वो इनकम स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर नहीं बनता. फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट को रिफ्लेक्ट करता है. सो इसका मतलब हुआ कि ट्रायल बैलेंस की जो डेफिनेशन यहाँ पर आ रही है वो ए है, लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस इंक्लूडिंग इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी on a certain date. So this is the correct definition. Answer is A. Question number 10. Which error will be revealed by the preparation of trial balance? जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, और कुछ बैलेंस ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को एरर अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, an amount recorded twice as a debit entry. डेबिट साइड पर अगर 2 मरतबा रिकॉर्ड हुआ और क्रेडिट साइड पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वो ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई हो जाएगा. अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों डेबिट साइड पर आते हैं, नो अफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस. अ डबल एंट्री मेड यूजिंग एन इनकरेक्ट अमाउंट, दोनों साइड्स पर अफेक्ट आएगा, नॉट अफेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस. अ ट्रांजेक्शन कंप्लीटली ओमिटेड, सो ये कंप्लीट ओमिशन हुआ डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पर ये नहीं रिवील होगा. डबल एंट्री कंप्लीट बन चुकी, ये भी रिवील नहीं होगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट साइड पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिप्लेस हुआ, ये भी ट्रायल बैलेंस से रिफ्लेक्ट नहीं होगा. एन एंट्री रिकॉर्डेड ट्वाइस एज अ डेबिट एंट्री, ये ट्रायल बैलेंस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि डेबिट साइड पर 2 मरतबा रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिट साइड पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो वहां पर सस्पेंस के जरिए हम इसको फिर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे.